खुदा यसु के ज़िंदा अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की आत्मा एस्टर नदीम बरकत आज आप सबके सामने खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हुई हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ मेरे सिसो कि हमारा खुदावंद कदूस खुदा है, जलाली खुदा है और जलाल का बादशाह है और जलाल से मलबस है और उसके जैसा और उसकी मानिंद कोई नहीं है। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा के कलाम में एक दिन पढ़ रही थी कि कलाम में लिखा था कि सामरी गाँव में यीशु जो है गया अपने शागिर्दों के साथ, तो उस गाँव ने उसको कबूल नहीं किया, उसको वहाँ पर टिकने भी नहीं दिया। तो याकूब और यूहन्ना ने खुदावंद से कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू कहता है तो हम आग मंगवाएं जैसे एलिया ने मंगवाई थी और वो इनको भस्म कर दे। तो यीशु ने वहीं पे उनको टोका और उनको कहा कि तुम किस रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम जो है वो जान लेने नहीं आया बल्कि जान बचाने आया है लोगों की। तो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद ऐसा अजीब खुदा है, ऐसा अजीम खुदा है जो अजीब तौर पर हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, हमें ज़िंदगी बख्शता है और मेरे अजीज़ों हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। और मैं आज के दिन में खुदा के कलाम में पढ़ रही थी लूका की इंजील और उसका 9वां बाब और 19वां बाब और उसकी मैं पहली आयत से जो है वो तिलावत कर रही थी कि पढ़ रही थी कि कलाम में लिखा था कि ज़कई नाम का एक शख्स था जिसकी हाइट छोटी थी, कद छोटा था और उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु किस तरह से अपने लोगों को निजात बख्शता है। और मेरे अज़ीज़ों, वो भीड़ में से उसने जब सुना कि यीशु यहाँ पर आने वाला है तो उसने भीड़ में से जो है निकल कर कोशिश की, अपने पाँव ऊंचे करके कोशिश की कि मैं किसी तरीके से यीशु को देख लूं। और जब वो नहीं देख पाया तो वो एक पेड़ पर चढ़ा और वहाँ पर उसने कोशिश करके यीशु को देखा और जब यीशु की निगाह उस पर पड़ी तो यीशु ने उसको कहा कि ज़कई तू नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में होना ज़रूर है। और फिर ज़कई जो है वो खुशी के मारे नीचे उतरा और यीशु जो है उसके घर में गया और यीशु ने उसे देखकर जो है यीशु का एक मंसूबा था उसके लिए कि देखें, लोग जिसे हकीर जानते हैं, देखें लोगों की नज़र में तो वो हकीर था और बेवजूद था, वो महसूल लेने वाला था और वो कर्ज़ देता था और वो लोगों से सूद भी लेता होगा उस दौर में। और मेरे अजीज़ों, लेकिन वो अपने आप को उसने खुदावंद के लिए जो है वो खुदावंद को ढूंढने की कोशिश की, खुदावंद को देखने की कोशिश की। मेरे अजीज़ों, यकीनन जितने भी उसको ढूंढते हैं वो उनको मिल जाता है, जो भी उसको देखने की कोशिश करता है वो उनको ज़रूर नज़र आता है। मेरे अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। और यकीनन खुदावंद ज़कई को मिल गया और खुदावंद जो है ज़कई के घर में जब गया तो ज़कई ने कहा कि खुदावंद, मैं अपना सारी माल और दौलत लोगों में बांटता हूँ और जो मैंने अगर किसी का नाहक भी लिया है तो वो भी मैं जो है दुगना करके मैं लुटाऊंगा। और वहाँ पर यीशु कहता है कि इस घर में निजात आई है। देखें मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि वो शख्स जो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था कि वो निजात में नहीं था, लेकिन जब उसने यीशु को देखा, यीशु को ले लिया तो उसके घर में और उसकी ज़िंदगी में निजात आ गई। देखिए यहीं पे मेरे ज़हन में एक और शख्स आ रहा है कि वो अमीर शख्स जिसने यीशु से पूछा कि यीशु, मैं ज़िंदगी में कैसे, हमेशा की ज़िंदगी में कैसे दाखिल हो सकता हूँ। तो यीशु ने उसे कहा कि तू अपना सारा माल जो है गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो उदास होकर चला गया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़कई ने अपने लिए ज़िंदगी ले ली, लेकिन उस शख्स ने अपने लिए ज़िंदगी नहीं ली, लेकिन उसने दौलतमंद होना ज़्यादा पसंद किया। लेकिन आज मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में निजात आ जाती है। हालेलुया। और उस वही निजात खुदावंद आज भी अपने लोगों को बख्शता है। जिस तरह खुदा ने ज़कई को निजात बख्शी, खुदावंद आज भी अपने लोगों को निजात बख्शता है, अपने लोगों को रिहाई बख्शता है। मेरे सिसो, मेरा ईमान है
کہ اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خدا نے بہت برکت دی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے گھروں میں آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔